जो है पार्ट 2 जो है हम पढ़ेंगे कन्वेंस के बारे में, जो कि एक टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी का। सही है ना। कन्वेंस अलाउंस ये कहता है कि भाई फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी चीज को टैक्स करते हैं कि एक ऑफिस वाला जो है कुछ चीज हम लोग को एज अ प्रोविजन देता है। सही है ना। मैं कहता हूँ कि भाई मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। सही है ना। ऑफिस वाले ने कहा यार तुम ट्रैवल करते हो, तो मैं एक गाड़ी देता हूँ। मैं कहा, गाड़ी? बोल रहा है हाँ। मैं गाड़ी किस टाइप की होगी? उसने कहा यार 3 तरीके की हो सकती है। मैंने कहा अच्छा, मतलब 3 तरीके, हाँ। उसने कहा यार फॉर पर्सनल यूज ओनली, सिर्फ पर्सनल के लिए। मैंने कहा अच्छा। बोला फॉर ऑफिस। मैंने कहा अच्छा ऑफिस। और बोले फॉर बोथ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि यार 3 तरीके से तुम मुझे गाड़ी दे सकते हो? मतलब या तो एक पूरी की पूरी पर्सनल यूज के लिए, पूरी की पूरी ऑफिस यूज के लिए, या पूरी या फिर दोनों कामों के लिए। बोले हाँ। मैंने कहा अच्छा तुम गाड़ी किस तरह दोगे? उसने कहा कि यार गाड़ी जो है ना मैं दो तरीके से दे सकता हूँ। एक तो या तो लीज लेके मैं तुम्हें दे दूं, लीज एसेट हो, या फिर मैं खुद खरीद कर, मतलब ओन्ड। मैंने कहा मतलब ये है कि यार दोनों की ट्रीटमेंट सेपरेट होगी। बोल रहा हाँ। मैंने कहा अच्छा, देखते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई अगर मैं तुम्हें ना कोई कन्वेंस अलाउंस देता हूँ और वो देता हूँ फॉर ऑफिस यूज ओनली, सिर्फ ऑफिस के लिए, तो बोला है वो तो टैक्स टू एग्जेम्प्ट है। सही है, टैक्स के अंदर एग्जेम्प्ट होगा। बट फॉर पर्सनल यूज, अगर पर्सनल यूज के लिए देता हूँ तो बोल रहा है कि 10% जो है आपका टैक्स होगा। सही है, 10% किस चीज का? तो यार देखा कि दो चीजें हो सकता है, एक तो ओन्ड और लीज के केस के अंदर दोनों के अंदर 10% ऑफ वॉट वैल्यू देखते हैं। सही है। और अगर मैं बोथ देता हूँ दोनों कामों के लिए, तो उससे कहा 5% ऑफ वॉट, ओन्ड और लीज्ड, उसके लिए भी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। सही, तो देखते हैं और समझते हैं। फॉर पर्सनल यूज ओनली, अगर सिर्फ पर्सनल यूज के लिए, तो मैं जैसे बताया कि भाई दो तरीके से दे सकता है, या तो उसने ओन किया हुआ हो एसेट, या फिर लीज पे हो। तो ये अगर ओन्ड है तो वो कहता है कि पर्सनल यूज के लिए सिर्फ 10% इंटू कॉस्ट ऑफ व्हीकल। कॉस्ट ऑफ व्हीकल कौन सी? क्या जो उसने जब खरीद रहा होगा व्हीकल को, तो उसमें जो भी कॉस्ट थी उसकी उसका 10% जो है वो अपनी टैक्सेबल इनकम के लिए ऐड करेगा। कौन? एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉय। सही है। और अगर वो एसेट एम्प्लॉयर ने लीज पे लिया था, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू उसको जब मिलनी होगी कमिश्मेंट ऑफ लीज के ऊपर, उसकी 10% जो है वो टैक्सेबल होगी एम्प्लॉय की इनकम के अंदर। अगर मैं कहता हूँ फॉर पार्टली फॉर पर्सनल और ऑफिस की, मतलब बोथ के लिए, तो बोथ के लिए मैंने जैसे बताया 5% होगा। और चीजें सेम रहेगी, कॉस्ट ऑफ व्हीकल और कमिश्मेंट ऑफ लीज, इनमें बस चेंज है परसेंटेज का। अगर पर्सनल यूज के लिए सिर्फ पर्सनल यूज तो 10% है, अगर पार्टली है तो हम इसको बस डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो मेरा 5% आता है। सही है, तो इसको याद रखना। और ऑफिस यूज के लिए, सिर्फ ऑफिस यूज के लिए तो नो टैक्स, मतलब एग्जेम्प्टिव टैक्स है। तो यार ये जो है हमारा कन्वेंस अलाउंस के ऊपर एक शॉर्ट जो है समरी थी, कि अगर कन्वेंस अलाउंस के बारे में कोई बात करता है तो हम उसको किस तरह ट्रीट करेंगे, उसकी मतलब टैक्सेशन किस तरह